Please do subscribe, like and share this channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जीपी ट्यूटर में एक बार फिर से खुशामदीद। और व्यू में हम लास्ट टाइम हमने जूम वगैरह डिस्कस किया था। इसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं न्यू विंडो में बेसिकली होता क्या है कि जो भी फाइल आपकी करंटली ओपन होती है, जब आप न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं तो सेम एज इट इज़ फाइल आपके पास ओपन हो जाती है, यानी कि और अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप क्या करते हैं, अरेंज ऑल कर देते हैं या साइड बाय साइड का ऑप्शन यूज़ करके इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ को रिमूव करता हूँ। देखिए दोनों फाइलों में रिमूव हो गया है। अब इसमें एक चीज़ और आपको ये बतानी थी कि ये सेव जब आप करते हैं तो आपकी मिसाल के तौर पे मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस। इसको आपसे ये सेव हो जाएगी। अब ये जो दूसरी फाइल बचती है, इस फाइल को भी आप सेव एज करके दूसरी जगह सेम या कुछ चेंजिंग करके सेव कर सकते हैं। इस न्यू विंडो का ये फ़ायदा है। और एक ही नहीं, कई फाइलें आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस तरह से न्यू विंडो में। इसके बाद आ जाता है स्प्लिट के लिए ये आपकी फ़ाइल को या जो भी आपका करंट पेज होता है उसको ये दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। किस तरह कर देता है और इसकी वजह क्या है? देखें मिसाल के तौर पे मैं इस टेबल पे काम कर रहा हूँ सपोज़, तो मैं काम करते करते जब मेरा पेज बढ़ता है, यानी कि पेज तो बढ़ गया लेकिन स्क्रीन पे मुझे वो टेबल नज़र नहीं आ रही। अब देखें ये जो हेडिंग्स हैं ये जब मेरे सामने होंगी तो मुझे पता रहेगा कि कौन सा जो सेल है उसमें कौन सी वैल्यू आनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्प्लिट का ऑप्शन लेके यहाँ पर स्प्लिट लगा दूंगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा, आपकी फ़ाइल एक ही रहेगी लेकिन आपकी जो हेडिंग है वो आपके सामने मौजूद रहेगी। अब आप इस पर एंट्री कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, अब जितनी चाहे आप एंट्री बढ़ाते रहें, जितनी भी बड़ी आपकी टेबल बढ़ती जाएगी, लेकिन ये स्प्लिट ऑप्शन से आपका ये डिवाइड हो जाएगा पेज। अब मिसाल के तौर पे कि आपने ये काम ख़त्म कर लिया, अब आप यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर ले जाएंगे तब भी ये रिमूव हो जाएगा, स्प्लिट यानी कि रिमूव हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ पर रिमूव स्प्लिट कर दें तब भी ये रिमूव हो जाएगा इसी तरह। अच्छा, इसके साथ साथ जब आपके पास न्यू विंडो खुली होती है मुख्तलिफ, तो यहाँ पर शो हो रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने न्यू विंडो ले ली। अब देखें यहाँ पर जिस फाइल पे आप काम करना है यहाँ से आप मूव हो जाते हैं, या साइड बाय साइड यूज़ करेंगे तब भी ये यूज़ हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर सिंक्रोनस स्क्रोलिंग, यानी कि अब देखें इसमें न्यू विंडो ले लेते हैं हम और इसको हम अरेंज कर लेते हैं साइड बाय साइड। अब देखें मैं अगर एक फ़ाइल को मूव कर रहा हूँ तो दोनों फाइलें साथ में मूव हो रही हैं। उसकी वजह क्या है? ये जो सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग है ये हमने एक्टिव की हुई है। अगर मैं इस पर से चेक हटा देता हूँ या क्लिक कर देता हूँ तो जिस फाइल को मैं मूव करूँगा वही फाइल मूव होगी। अब देखें बराबर वाली फाइल जो हमने ली हुई थी वो मूव नहीं हो रही है। जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये दोनों साथ साथ मूव होती हैं। ठीक है, इसी के साथ रीसेट विंडो पोजीशन, जब आप रीसेट करते हैं तो अगर आपकी विंडोज़ आगे पीछे होती है या सेटिंग सही नहीं हुई होती तो वो अपनी पोजीशन सेट कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है मैक्रोज़। मैक्रोज़ बड़ा ही दिलचस्प ऑप्शन है और यूज़ भी काफ़ी होता है ये। अब इसके देखें इसका काम क्या है। अब मैं नया काम कर रहा हूँ, नया पेज मैंने ले लिया है, और होता क्या है कि अमूमन जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो या तो लाइट चली जाती है। अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पीसी पे काम कर रहे हैं और कोई अल्टरनेटिव आपके पास सप्लाई नहीं है तो आपका काम सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप मैक्रो यूज़ करके काम करें, जैसे मैंने मैक्रो यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया मैक्रो 1, और चाहें तो इसकी कीबोर्ड से शॉर्टकट भी रख सकते हैं कि जब आप प्रेस करें तो मैक्रो रन हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं रख देता हूँ
अल्टर कंट्रोल शिफ्ट ए, ठीक है, ये मैंने इसको असाइन कर दी की। अब क्या होगा कि जो भी मैंने काम किया, मिसाल के तौर पे ये मैंने काम किया और मैं इस पे आगे मूव, और जैसे ही मैं इसको स्टॉप करता हूँ और फिर व्यू देन रन, तो जितना भी काम मैंने किया था वो तमाम का तमाम यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका। अब ये देखें कि जितना भी काम मैंने किया था वो सब तमाम इसमें रिकॉर्ड हो गया। अब इन केस इसी कंडीशन में अगर लाइट भी चली जाती है तो मेरे पास ये काम रिकॉर्ड रहेगा, अगरचे आप रिकॉर्ड ना भी कर पाएँ तो भी। ये तो अभी मैंने बंद कर दिया था, स्टॉप कर दिया था तो हो गया था, लेकिन अगर आप रह जाते हैं स्टॉप करने से तब भी आपका ये काम सेव हो जाएगा। इसके अलावा इसकी एक शॉर्टकट की होती है अल्टर F8, जो आपका ये डायलॉग बॉक्स खोलती है मैक्रो का, जिससे आप आसानी से मैक्रो रन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारा ये जो कोर्स है MS वर्ड ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने फुल्ली तरह से इसको सीखा होगा, एंजॉय किया होगा और समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को या किसी व्यूअर को कोई बात समझ में ना आई हो किसी भी वीडियो के हवाले से, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मालूम कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनको मैं रिस्पांस दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Please do subscribe, like and share this channel.